इस वीडियो में हम HTML के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे HTML टैग्स, HTML एलिमेंट्स और बेसिक HTML स्ट्रक्चर। वीडियो के एंड तक ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आगे जाकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तो 3 चीजें फॉलो करो। पहला, एक नोटबुक पास में रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए। दूसरा, अपना VS कोड और ब्राउजर सेटअप रेडी रखो प्रैक्टिकल के लिए। और अगर आपने अभी तक सेटअप नहीं किया है तो सेटअप कैसे करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वीडियो को एंड तक फोकस के साथ देखो, बीच में स्किप मत करना। इन 3 स्टेप से कंफ्यूजन 90% खत्म हो जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट्स ओपन है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 ऑफ HTML सीरीज। मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा HTML का हिस्ट्री समझते हैं। HTML को इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में, जब इंटरनेट बिल्कुल ही बच्चा था। तब गोल सिंपल था, डॉक्यूमेंट्स को वेब पे डिस्प्ले कराना। आज HTML यूज होती है सिंपल पेजेस से लेके बिग वेबसाइट्स एंड वेब एप्स बनाने तक। टूल्स चेंज हो गए हैं, डिजाइन चेंज हो गया, लेकिन HTML आज भी वेबसाइट का बेस है। चलिए अब टेक्निकल डेफिनेशन में चलते हैं कि HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, रिपीट करता हूँ, HTML प्रोग्रामिंग नहीं, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मार्कअप का मतलब होता है लेबल्स लगाना। सोचो आपने एक गिफ्ट बॉक्स बनाया और उसके ऊपर लिख दिया ये हेडिंग है, या फिर ये पैराग्राफ है, या ये इमेज है। HTML भी एग्जैक्टली वही करता है, वेबसाइट के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है लॉजिक, डिसीजन एंड कैलकुलेशंस। HTML लेबल्स को हम कहते हैं टेक्निकल वे में HTML टैग्स एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल H1P टाइटल। हर टैग का एक स्पेसिफिक काम होता है और इन 3 टैग जिसका एग्जांपल मैंने दिया है इसी वीडियो में आगे अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, टैग अकेले कुछ नहीं करता, असली काम तब होता है जब टैग के साथ हम कंटेंट मिला दें। थोड़ा टेक्निकल वे में समझे तो ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग मिलकर बनता है एक कंप्लीट HTML एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो हम यहाँ पे एक हेडिंग एलिमेंट बना रहे हैं जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं H1 टैग। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने ओपनिंग H1 टैग से, उसके बाद कुछ भी कंटेंट होगा जो कि हेडिंग होगा हमारे HTML पेज का, देन द क्लोजिंग H1 टैग, एंड ये क्रिएट हो गया हमारा एक हेडिंग। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि HTML एलिमेंट्स करते क्या है। तो जो आपका HTML पेज होता है वो एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, और ये एलिमेंट्स ब्राउजर को बताते हैं टेक्स्ट कैसा दिखाना है, हेडिंग कितनी बड़ी होगी, पैराग्राफ का लेआउट क्या होगा। ब्राउजर खुद से कुछ नहीं करता, जो HTML बोलता है ब्राउजर वही मानता है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देता हूँ। अब तक हम HTML को कॉन्सेप्चुअली समझ रहे थे, मतलब क्या है, कैसे काम करता है, टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन इस पॉइंट के बाद सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, हम अब कोडिंग साइड बाय साइड करेंगे। जो भी एक्सप्लेन होगा वही लिखेंगे, वही ब्राउजर में देखेंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो अब VS कोड ओपन कर लो, और अगर कहीं अटके तो पॉज करो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। यहीं से HTML एक्चुअली फील होना स्टार्ट होता है। चलो अब आते हैं HTML के रियल फाउंडेशन पर। अब हम HTML का रियल स्केलेटन डायरेक्टली VS कोड में लिखेंगे। मैं HTML टैग्स 1 by 1 लिखूंगा और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कौन सा टैग क्या करता है। आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। आपको याद होगा हमने पार्ट 2 में एक फाइल बनाई थी HTML की। अब हम उसी फाइल को वापस से ओपन करने वाले हैं VS कोड में, और ओपन करने के लिए आपको सिंपली उस फोल्डर में जाना है और जहाँ पर वो फाइल है उसके ब्लैंक स्पेस में शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करें माउस पे और ओपन विद VS कोड पे क्लिक करें। एक बार आपका फाइल VS कोड में ओपन हो जाए तो नेक्स्ट काम हमारा होगा फाइल को रीनेम करना। और रीनेम हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको क्लियरिटी हो किस फाइल के अंदर किस टाइप का काम किया है हमने। रीनेम करने के लिए आप सिंपली अपने फाइल पे क्लिक करिए एंड कीबोर्ड पे प्रेस करिए F2 की। यहाँ पर हम इस फाइल का नाम रखने वाले हैं structure.html, क्योंकि इस फाइल में हम बेसिक HTML स्ट्रक्चर समझाने वाले हैं। एक बार फाइल रीनेम हो जाए तो हम अब लिखने वाले हैं सबसे पहला लाइन, और ये होगा डॉक टाइप HTML। आपको मेरी तरह बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर ब्रैकेट्स एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, सेम टू सेम लिखना चाहिए। ये लाइन बेसिकली ब्राउजर को बताता है कि भाई हम यहाँ पे HTML का वर्जन 5 यूज करने वाले हैं। इससे ब्राउजर सही रूल्स के साथ पेज को रेंडर मीनिंग डिस्प्ले करता है। अब हम HTML टैग लिख रहे हैं। इसका सिंपल मतलब पूरी वेबसाइट का रैपर या कंटेनर। जो भी हम वेबसाइट में लिखेंगे सब कुछ इसी के अंदर आएगा, इसीलिए कंप्लीट HTML एलिमेंट को हम रूट एलिमेंट बोलते हैं। अब आता है हेड टैग। ये वेबसाइट का इनविजिबल पार्ट होता है, यूजर इसे देख नहीं सकता, लेकिन ब्राउजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पर होती है इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि पेज का टाइटल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड इन्फो, ये सब आगे डिटेल्स में देखेंगे।
अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि हेड टैग इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, डेटाज होल्ड करता है जो कि विजिबल नहीं होती है बट ब्राउजर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो हेड टैग है उसके अंदर एक टैग होता है टाइटल, वो यूज करने वाले हैं। बट टाइटल टैग लिखने से पहले एक छोटा सा वन टाइम ओनली सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हम HTML लिख रहे थे लेकिन अब हमें चेंजेस लाइव ब्राउजर में देखने हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन। VS कोड के लेफ्ट साइड में एक्सटेंशंस आइकॉन पे क्लिक करिए, सर्च बॉक्स में लिखिए लाइव प्रीव्यू, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन है उसी को इंस्टॉल करिएगा एंड इंस्टॉल हो जाए तो VS कोड को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, हम गूगल क्रोम को डिफॉल्ट प्रीव्यू ब्राउजर सेट करेंगे। यहाँ पर जो भी स्टेप्स मैं ले रहा हूँ आप मेरे को सेम टू सेम फॉलो करिए। सबसे पहले नीचे बॉटम लेफ्ट में आपको एक मैनेज आइकन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन ओपन होगा, बट यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि एक शॉर्टकट भी है Ctrl+, तो मैं शॉर्टकट से ओपन करूंगा Ctrl+, और आपका सेटिंग्स ओपन हो गया। सेटिंग ओपन होते ही जो आपका सर्च सेटिंग्स वाला सर्च बार है उसमें आप टाइप करो लाइव टाइप करते ही आपके सामने एक लाइव प्रीव्यू का कस्टम एक्सटर्नल ब्राउजर वाला ऑप्शन आएगा। वहाँ पे शायद से डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है और क्रोम सेलेक्ट करना है। इससे लाइव प्रीव्यू डायरेक्ट क्रोम में ओपन होगा। अब वापस से अपने structure.html फाइल में चलते हैं और सिंपली आपको यहाँ पे टॉप राइट में शो प्रीव्यू वाला बटन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करिए एंड आपका HTML फाइल क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं वापस से अपने टाइटल टैग के ऊपर, जो कि अपने हेड टैग के अंदर आता है। ये ब्राउजर टैब के ऊपर जो नाम दिखता है वही टाइटल होता है। इससे आप वेबसाइट का आइडेंटिटी कार्ड भी कह सकते हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं VS कोड और क्रोम ब्राउजर को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, सो दैट अब जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ टाइटल में या कहीं पे भी आप लाइव देख सको। तो क्योंकि टाइटल एक आइडेंटिटी कार्ड होता है तो अपने वेबसाइट को एक मीनिंगफुल टाइटल देना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर जो टाइटल यूज करने वाले हैं वो है HTML बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हेड टैग है या फिर क्लोजिंग HTML टैग है वो VS कोड खुद से जनरेट कर रहा है। इसका रीजन आप जानते हो? इसका बेसिक रीजन है VS कोड के अंदर एक एमिट नाम का स्मार्ट शॉर्टहैंड सिस्टम होता है जो कि HTML के लिखने के स्पीड को 10x फास्ट बना देता है, और ये VS कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। इसका रीजन है एमिट जो HTML के रूल्स हैं उसको ऑलरेडी समझता है, इसलिए आपको क्लोजिंग टैग्स याद रखने की टेंशन नहीं है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखकर लिखो और VS कोड बाकी का काम संभाल लेगा। अब आता है HTML स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है बॉडी टैग। बॉडी वो जगह होती है जो यूजर एक्चुअली स्क्रीन पे देखता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, बटन, जो भी विजिबल होता है सब बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। अब बॉडी के अंदर हम पहला कंटेंट लिख रहे हैं जो कि है H1 टैग। इसका मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग। नॉर्मली पेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं लिखा जाता है। अपने वेबसाइट पे पैराग्राफ लिखने के लिए हम यूज करते हैं P टैग या पैराग्राफ टैग। नॉर्मल टेक्स्ट हो या डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ पैराग्राफ के अंदर ही आता है। तो बेसिकली अपना HTML स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं ताकि शॉर्ट में आपको समझ आ जाए, जो कि बहुत जरूरी है। डॉक टाइप HTML हमारे ब्राउजर को बताता है वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं HTML का। HTML पूरी वेबसाइट का रैपर होता है। हेड टैग इनविजिबल इन्फो होता है। बॉडी टैग जो भी यूजर देखता है वो होता है। एंड दोस्तों यही है HTML का रियल फाउंडेशन। इस वीडियो में हमने देखा कि HTML स्ट्रक्चर कैसा होता है और टैग्स कैसे लिखे जाते हैं और ब्राउजर उन्हें कैसे रीड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप खुद कोड को लिख भी रहे हो। अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो ट्रस्ट मी, आगे का HTML और भी ईजी होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के सबसे कॉमनली यूज्ड टैग से स्टार्ट करेंगे, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ और टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो के बाद आप एक्चुअल कंटेंट वाली वेब पेज बनाना स्टार्ट कर दोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड इस सीरीज को अगर आप एंड तक फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।